तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से मजाक के मेजेट्रॉल मतलब कि इसमें मित्सुबिशी का सिस्टम लगा हुआ है। एक्स वाई जेड एक्सिस में हमारे मित्सुबिशी की मोटर्स लगी हुई हैं, तो कैसे आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अभी क्या है, अभी सब सिस्टम मेरा ओके है, तो रनिंग कंडीशन में अगर मैं रेफरेंस करता हूँ तो रेफरेंस जेड को अगर मुझे रेफरेंस करना है, होम पोजीशन करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने होम मोड को सिलेक्ट किया हुआ है और जेड को कंटिन्यूसली मैं जेड प्लस दबा के रखा हुआ हूँ। तो जेड प्लस दबा के रखेंगे और अगर मैं रैपिड को बहुत कम किया हुआ है तो स्लोली हमारी एक्सेस मूव कर रही है, तो ये वहाँ पे जेड ज़ीरो पे जाके रुकेगी। तो जेड जीरो के वहाँ पे रुकेगी। तो अभी मेरा कंडीशन क्या है कि अभी सब कुछ रेफरेंस ऑलरेडी है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि रेफरेंस आप दोबारा कैसे बना सकते हैं। तो रेफरेंस बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। देखिए, यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, डायग्नोसिस में। हम डायग्नोसिस मॉनिटर में नहीं, सर्वो मॉनिटर में हमें जाना है। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा सर्वो मॉनिटर का आपके सिस्टम के अंदर। तो सर्वो मॉनिटरिंग में हमें जाके देखना है ग्रिड स्पेस कितना है और ग्रिड कितना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रिड स्पेस मेरा 20 mm है। देखिए, थोड़ा जूम करके हम दिखाएंगे आपको। तो आपको दो वैल्यू दिख रही होंगी, ग्रिड स्पेस सेकंड नंबर पे और ग्रिड। तो ग्रिड स्पेस जो कि बॉल स्क्रू के पिच के बराबर होता है, और दूसरा है ग्रिड। और ग्रिड की वैल्यू आपको दिख रही होगी, अभी जेड एक्सिस के लिए भी जीरो ही है, एक्स वाई जेड सभी के लिए जीरो है। दोस्तों, ग्रिड की वैल्यू तब दिखाई देगी जब हम बिट 7 जो कि हमारा M18 का जेड एक्सिस का सपोज हमें देखना है, तो जेड एक्सिस का M18 का बिट 7 को हमें ज़ीरो करना है। तो उसके लिए हमें एडिट की ऑन करनी होगी और बिट 7 को ज़ीरो करना होगा। बिट इनपुट में जाके बिट 7 आता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जाना है पैरामीटर, मशीन पैरामीटर और फीड वेलोसिटी पे। तो उसके बाद हमें मशीन को ऑन ऑफ करके देखना है, मतलब कि यहाँ पे ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम ऑफ करके ऑन करेंगे तो फिर हम जब ग्रिड की दोबारा वैल्यू देखेंगे, जैसे कि देखिए ग्रिड की वैल्यू देखने के लिए हम गए थे डायग्नोसिस वर्जन और उसके बाद सर्वो मॉनिटर में हम गए। तो सर्वो मॉनिटर में हम पेज डाउन करेंगे। तो ये पेज डाउन करते करते हमें देखना है ग्रिड का वैल्यू। तो ग्रिड देखिए, जैसे ही मैंने जेड एक्सिस का रेफरेंस जीरो किया, मशीन ऑन ऑफ की, तो ग्रिड का वैल्यू अभी 8.66 दिखा रहा है। तो ग्रिड का वैल्यू तभी दिखता है जब मशीन रेफरेंस नहीं होती है। तो अभी मशीन रेफरेंस नहीं है, अभी हमें करना है। तो देखिए, अभी की सेटिंग के अकॉर्डिंग ग्रिड शिफ्ट कुछ आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग। तो ग्रिड जो आता है वो ग्रिड शिफ्ट, जो ग्रिड की वैल्यू है वो लगभग आधी होनी चाहिए। जो हमारा ग्रिड स्पेस है तो लगभग 10 के आसपास आएगी। तो यहाँ पे डॉग दिए हुए हैं जेड एक्सिस के नीचे, डॉग और सेंसर, उनको एडजस्ट करके हम ग्रिड को शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही ग्रिड शिफ्ट का M16 का पैरामीटर है, जिसमें हम वैल्यू डाल के थोड़ा बहुत करेक्शन वहाँ पे ग्रिड का कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रेफरेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, होम मोड में डाल के हम जेड एक्सिस को प्लस डायरेक्शन में चला रहे हैं। पहले हल्का सा माइनस चला के उसको प्लस दबा के रखेंगे और धीरे धीरे जाके जब ये सेंसर को सेंस हो जाएगा, डॉग जो हमने डॉग देखे थे वो जैसे ही सेंसर को सेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जेड ज़ीरो हो जाएगी। देखिए, जेड जीरो हो गई है और अगर सब कुछ सही रहा, वहाँ पे ग्रिड स्पेस भी सही है और यहाँ पे रेफरेंस भी हो गया है, तो मतलब जेड जीरो हो गया। तो यहाँ पे पैलेट चेंज पोजीशन आपको देख लेनी है, क्योंकि जेड अगर आप रेफरेंस कर रहे हैं तो पैलेट चेंज पोजीशन क्योंकि जेड पे डिपेंड रहती है, तो उसको भी आपने देख लेना है। साथ में ही जो कि मैं बता रहा था आपको कि ग्रिड स्पेस को आपने इंश्योर करना है कि जो ग्रिड है वो ग्रिड स्पेस के सेंटर पे हो। तो उसके लिए हमने जैसे कि बताया था, डायग्नोसिस में जाके वहाँ पे सर्वो मॉनिटर में जाएंगे और ग्रिड की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे 17.38 जो आ रही है वो लगभग 9.5 से 10.5 जो कि ग्रिड के बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए। तो उसको चेंज करने के लिए आइदर हम डॉग में करेक्शन करें, जैसे कि मैंने बताया था कि डॉग को थोड़ा शिफ्ट करें सेंसर से सेंसिंग के अकॉर्डिंग, और या फिर ग्रिड शिफ्ट में जो कि M16 पैरामीटर है, जो कि यहाँ पे हमारा फीड वेलोसिटी के अंदर आता है, तो उसकी वैल्यू में हम कुछ डाल सकते हैं वैल्यू, ताकि ग्रिड स्पेस हमारा सेंटर पे आ जाए। क्योंकि हमने पता कर लिया कि सेकंड रेफरेंस कौन सी हमारी रहेगी, जेड एक्सिस की सेकंड रेफरेंस पोजीशन, साथ में ही हमने ये भी पता कर लिया है कि अब ये यहाँ पे करेक्ट है, मतलब कि सारा ग्रिड सही है और ग्रिड की वैल्यू भी सही है। तो अब हमें रेफरेंस करना है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया था, पैरामीटर में, मशीन पैरामीटर में फीड वेलोसिटी खोलेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो देखिए,
कि यहाँ पे सेकंड रेफरेंस मेरी वैल्यू जो थी, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा था कि फीड को हम जो रैपिड मूवमेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे थे, तो M1 उसका पैरामीटर है। तो जेट का मैंने रैपिड रेट 30,000 से 40,000 कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ बॉल स्क्रू में प्रॉब्लम थी तो नया लगाने के बाद मैंने बढ़ा दिया है। साथ में सेकंड रेफरेंस जो पोजीशन है वो XY होती है टूल चेंज पोजीशन, और जेड जो होती है वो होती है पैलेट चेंज, जो कि M5 पैरामीटर में रहती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम डालते हैं, जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मशीन में है, वो माइक्रोन का भी 10वां भाग है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें वैल्यू डालनी है। साथ में ही M18 की जो वैल्यू है, अभी जेड आपको 0 दिख रही होगी, इसका बिट इनपुट हम दबाएंगे और बिट 7 को हाई कर देंगे। बिट 7 हाई होते ही वहाँ पे 7 नंबर की बिट 1 हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए 7 नंबर की बिट 1 हो गई है वहाँ पे, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, और मशीन को ऑन ऑफ कर देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपने समझा होगा कि किस तरीके से हम जेड एक्सिस को रेफरेंस करेंगे, ग्रिड की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे और ग्रिड को शिफ्ट कैसे करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।